स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला एक संख्या पद्धति के सार का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ अभ्यास के बहुविकल्पीय और रिक्त स्थानों वाले सवालों का अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 9-10 के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो अगर आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका जानकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसमें गणित विषय के लिए, बेसिक ज्ञान के लिए, सामान्य गणित के ज्ञान के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। तो आप उन्हें यह प्रेषित कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने संख्याओं के कुछ प्रकार पढ़े थे, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय इत्यादि। वास्तविक संख्याओं तक पढ़ लिया था। अब हम जानते हैं करणी क्या होता है। करणी के बारे में, यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा न ज्ञात किया जा सके तो उस मूल को करणी या अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका प्रतीक आप जैसे देखते हैं इंग्लिश में अपने से अंडर रूट कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट है जिसके घातांक में 5 है इत्यादि करणी के उदाहरण हैं। किसी धन परिमेय संख्या a का धनात्मक nवां मूल, जिसे प्रतीक जो आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट में a और उसके बाहर n लिखा हुआ है, या a की घात 1/n के रूप में व्यक्त किया जाता है, करणी को प्रदर्शित करता है। करणी की विशेषता है कि रूट a n एक करणी तभी होगा जब a एक धन परिमेय संख्या हो। अगर यह ऋण परिमेय संख्या होगी तो यह करणी नहीं होगा। प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करणी नहीं होती। प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या करणी नहीं होती है। उसके बाद है करणी की घात। किसी करणी की घात को उस संख्या से व्यक्त किया जाता है जो उसके मूल को व्यक्त करती है। जैसे उदाहरण है कि √3 द्वितीय घात की एक करणी है। वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं जो प्रथम प्रश्नमाला में है। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो √a × √b बराबर होगा ab अंडर रूट में। इसी तरह से √a बटा √b है तो a बटा b और उसके पूरे के रूट आ जाएगा। तीसरा है √a माइनस √b एक ब्रैकेट में हो और √a प्लस √b दूसरे ब्रैकेट में हो तो इसका हल a माइनस b होता है। चौथा नियम है या सर्वसमीका है, a माइनस √b एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस √b हो तो a² माइनस b होता है। पांचवा है, एक ब्रैकेट में है √a प्लस √b और दूसरे ब्रैकेट में है √c प्लस √d तो उसके बराबर होता है ac रूट में प्लस ad अंडर रूट प्लस bc अंडर रूट और प्लस bd अंडर रूट में। इसी तरह से √a प्लस √b की होल स्क्वायर के बराबर होगा a प्लस b प्लस 2ab अंडर रूट में। फिर है हर का परिमेयकरण। हर में स्थित करणी को परिमेयकरण करने के लिए उसके संयुग्मी से अंश व हर में गुणा किया जाता है। जैसे 1 में है a प्लस √b तो उसके परिमेयकरण के लिए हमें a प्लस √b के संयुग्मी a माइनस √b को अंश व हर से गुणा करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो 1 में a प्लस √b है इंटू a माइनस √b बटा a माइनस √b, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हल करने पर a माइनस √b बटा a² माइनस b हमें प्राप्त हो जाएगा। हर संख्या है उसका परिमेयीकरण हो चुका है। घातांक के कुछ नियम हैं जो हमने कक्षा 8 में भी पढ़े हैं। पहला है a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। दूसरा नियम है a की घात m भाग में a की घात n हो तो a की घात m माइनस n होता है। तीसरा है a की घात m ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर n लगा हो तो a की घात m गुणा n होता है। चौथा है a की घात m गुणा b की घात m तो इसका हल होता है a गुणा b की घात m, मतलब आधार अलग अलग है परंतु घातांक समान है तो आधारों का गुणा हो जाता है। पांचवा है a की घात 0 उसके बराबर होता है 1, मतलब किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो हल 1 होगा।
छठा है a की घात माइनस n बराबर होता है 1/a की घात n, और उसके बाद है 1/a की घात माइनस n तो बराबर हो जाता है an। अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। ऑप्शन है 1/2, √3, √9 और चौथा ऑप्शन है 3/4। इनके हल हम अभी जानेंगे इसी वीडियो में आगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। दूसरा है, समस्त प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का संग्रह कहलाता है। ऑप्शन है ए पूर्णांक संख्याएं, बी अप्रिमेय संख्याएं, सी वास्तविक संख्याएं, डी प्राकृत संख्याएं। तीसरा प्रश्न है, ब्रैकेट में है √3 और उसकी घात है 6 का मान होगा। ऑप्शन ए 3√3, बी 3, सी 9, डी 27। चौथा है 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 6 का मान होगा। ऑप्शन है 5 की घात 1, बी है 5 की घात 13, सी 5 की घात 42, डी 5 की घात 17। पांचवा है अनअवसानी आवर्ती संख्या होगी। ऑप्शन है ए 1/6, बी 1/4, सी 7/8, डी 4/5। इसके बाद छठा जो है एक रिक्त स्थान है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, खालिस्तान में आपने लिखना है, ब्रैकेट में है 0 और 1, उनमें से हमें बताना है। सातवां, समस्त प्राकृत संख्याएं खालिस्तान होती है, पूर्ण संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं बताना है। आठवां, a की घात m गुणा a की घात n बराबर होगा, ब्रैकेट में है a की घात m प्लस n या a की घात m माइनस n। नौवां प्रश्न है, 64 की घात 1/2 बराबर होगा। ऑप्शन है 16 या 8। 10वां है, किसी परिमेय संख्या व अप्रिमेय संख्या का अंतर खालिस्तान होगा। हमें बताना है परिमेय संख्या या अप्रिमेय संख्या। अब जानते हैं इन प्रश्नों के हल। पहले प्रश्न में अप्रिमेय संख्या पूछी गई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। दूसरे में समस्त परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है, सी इसका सही जवाब है। तीसरे में है √3 की घात 6 का मान पूछा गया था, तो √3 का मतलब है 3 की घात 1/2 गुणा 6 से जब करेंगे मूलों का गुणा होगा तो 3 की घात 3 बचेगी, मतलब 27 उत्तर होगा। 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 6 है, आधार समान है तो घातांकों का योग होगा 7 + 6 13, बी सही जवाब होगा 5 की घात 13। पांचवा है अनअवसानी आवर्ती संख्या होगी ऐसी संख्या जो न तो ख़त्म हो न ही जिसका जो रिपीट होती हो और ख़त्म न हो, तो 1/6 सही जवाब है, क्योंकि 1/4 जो बटा में 4 है वो 2 के रूप में है। 8 है तीसरे ऑप्शन में, वो भी 2 के रूप में है। चौथे ऑप्शन में 5 है, वो भी 5 के रूप में है। अगर हर में 2 या 5 अलग अलग या 2 गुणा 5 का रूप हो तो ऐसी संख्याएं होती है पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्याएं। और जिन संख्याओं के हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो ऐसी संख्याएं अनावसानी आवर्ती या अनावसानी अनावर्ती में से होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी गई है, उत्तर होगा 1। समस्त प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। a की घात m गुणा a की घात n बराबर होगा a की घात m प्लस n। 64 की घात 1/2 का मतलब होगा 8। और किसी परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का अंतर अप्रिमेय संख्या कहलाता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल पर निरंतर बने रहें। इस चैनल पर हम गणित विषय के साथ साथ अन्य विषयों के वीडियो भी आपके साथ समय समय पर साझा करते रहते हैं, तो आप उन्हें देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।